ओम शांति। 31/12/93। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। नव जीवन दे उड़ती कला में उड़ाने वाले नव युग के रचयिता शिव बाबा अपने आधार मूरत बच्चों प्रति बोले। आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूरत बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूरत हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। हर दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत, नई प्रीत। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया ना। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ ही है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से एक दो को बधाइयां व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हैं। आज मनाने के लिए इकट्ठा हुए हो ना, लेकिन आपका नव युग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूरत नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा ये उत्साह रहता कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं
और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। थे, हैं और सदा होंगे, तीनों काल हो गया ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे हैं कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबर वार हैं या सब नंबर वन हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो सब नंबर वन होंगे, नंबर वार थोड़ी होंगे। तो सदा नवजीवन के इस उत्साह में उड़ने वाले, क्योंकि आप आधार मूर्त हो, सिर्फ अपने जीवन के आधार नहीं हो लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हो उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते, अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया ना, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तो तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं को बिना दान दिए कोई भी दिन ऐसा नहीं पूरा वर्ष हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हो। लेना आता है, कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन। वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभकामना वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम की शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार में लगे
तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये महादानी हैं, वरदानी हैं, दूसरों को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ होगा। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है, या कभी ठीक कभी लूज या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा। कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में तो बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है, कल 50 से वृद्धि हो जाए तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक मास में 50-50 लगाते जाओ तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ की समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी हो, चार्ट चेक करके 60 में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में नहीं जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो नहीं है लेकिन क्या करें। क्या क्या नहीं कहना ब्राह्मणों की ये भाषा है। क्या क्या नहीं कहना ब्राह्मणों की ये भाषा है। क्या करें, कैसे करें, ऐसे करें, तो क्या, लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो, ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन किसने क्या क्या किया जानते तो हैं। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया था वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस नहीं करेंगे। हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रतिभी और सर्व प्रतिभी बनो। हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है,
लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है। उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते हैं, ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं। बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट्स जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हों, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा वाला नसीन। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, कम खर्च वाला नाम वाला करते हो, लेकिन तीव्र गति से। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हो, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रहे, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत बेले सदैव ये स्लोगन इमर्ज रखना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत बेला चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय और कोई रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला की तरफ आकर्षित तो नहीं हो गए। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति और नवीनता का अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को, सदा एक नामी और एका नामी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। निमित्त आत्माएं हर समय प्रत्यक्ष फल खाने वाली। भविष्य तो आपके लिए निश्चित है ही, वो तो होना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष फल कितना प्यारा है। अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति करते ही रहते हो। सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है समीपता का अनुभव होना, और समीपता की निशानी है समान बनना। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो, इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो। कोई भी पूछेगा कैसे हो तो क्या कहेंगे हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। तो जैसे साकार दुनिया में आजकल कहते हैं ना कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, मिलता ही रहता है, तो सदा एवर हेल्दी हैं ही। बाप दादा ने सुनाया था ना, अगर ब्राह्मण बच्चों से कोई पूछे क्या हाल है तो कहेंगे खुशहाल है। और चाल क्या है? फरिश्तों की चाल, फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। सभी से पूछते हुए सभी ऐसे हैं ना, या कभी कोई हाल चाल में फर्क पड़ जाता है? एक दो से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हाल चाल है? तो ब्राह्मण अर्थात खुशहाल और फरिश्तों की चाल में सदा उड़ने वाले। तो नए वर्ष में हर सेकंड हर संकल्प में खुशहाल रहना, बेहाल नहीं, खुशहाल। नाचो गाओ, नाचना गाना आता है ना, तो नाचो और गाओ। और क्या करना है? ब्रह्मा भोजन खाओ और नाचो और गाओ। कहाँ भी हो लेकिन याद में बनाते हो, याद में खाते हो, तो ब्रह्मा भोजन है। तो ठीक है, सब अच्छे से अच्छा डबल विदेशी डबल खुश होते हैं क्या? ऐसे नहीं, खुश भी बहुत हो और कभी उदास भी बहुत हो जाओ,
ऐसे नहीं करना। इस वर्ष में उदास हो या अकेलापन या व्यर्थ भाव लाना ही नहीं, तब तो नई दुनिया को समीप लाएंगे। अच्छा, नए वर्ष में नया उमंग है, नया उत्साह है। अभी सभी को ऐसे नचाते गाते रहना। अच्छा, हर समय मुबारक है, अविनाशी मुबारक। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। याद की छत्र छाया में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हो उतना ही साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले। जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। तो सभी माया जीत हो या कभी हार कभी जीत, माताएं क्या समझती हो? हार जीत का खेल तो नहीं करते हो ना? सभी छत्र छाया में रहने वाले सदा माया जीत हैं। ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है? कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों का यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी हैं, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करें, क्या करें। कोई नई बात है ही नहीं। कोई नई बात सुनी जाती या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसे करें कैसे करें। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा हुआ ही पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड उसी संकल्प में होता है। सेकंड की बात ही है। इतनी शक्ति है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है शक्तियां जमा है। तब तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान है और सदा रहेंगे। ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती कि कोई ऐसे नए रूप से आए जो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति में आए, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो, ये नशा है ना। सिर्फ बढ़ते रहना, न ठहरना न पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो ना। कभी कभी ठहरती कला तो नहीं अच्छी लगती। चलते चलते उड़ते उड़ते थक जाते हो तो ठहर जाते हो। तो सदा उड़ने वाले, कोई माया की स्टेशन पर रुकने वाले तो नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ तो सभी पक्के हो, हिम्मत वाले हैं। हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। अपना राज्य तो नहीं है कि ऑर्डर करो और चलो। दूसरे के राज्य में अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। ये तो नशा है ना कि अपना राज्य आया कि आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा कि आपका राज्य आएगा? आप सभी का राज्य होगा। जो अपनी चीज होती है उसका नशा रहता है। ये अपना राज्य है। कभी भी दिल में ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राजा बनूंगी या प्रजा बनूंगा। राजा तो बनेंगे लेकिन प्रजा बनाई है। इतने सारे राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो चाहिए। तो बाप दादा भी बच्चों का निश्चय और नशा देख खुश होते हैं। इस नए साल में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के रहना। ये पत्र नहीं लिखना कि क्या करें, माया आ गई, ये हो गया, ये कर लिया। क्या पत्र लिखेंगे? बस 2 अक्षर लिखो, ओके। लंबे चौड़े पत्र नहीं लिखो। मैं भी खुश और मेरे से सभी खुश, बस यही लाइन लिखो। क्योंकि और भी सर्टिफिकेट देना या सिर्फ स्वयं ही कहो कि मैं ठीक हूं। अच्छा, ग्रुप नंबर 2। परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव नहीं कर सकते, और परमात्म प्यार ही
ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्म प्यार, और वो तब मिलेगा जब न्यारे होंगे। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में भी लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा। जरा भी लगाव नहीं, लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो। अपने हिसाब किताब से नहीं, कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी हैं तो विश्व में जहां भी हो तो विश्व सेवा अर्थ हो, ये पक्का याद रहता है। या कभी कर्म बंधन में भी फंस जाते हो, सेवाधारी अर्थात कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना है तो सदा ही न्यारा रहना है। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी ही भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वो भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया तो वैसे ही भर जाएगा। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा याद रखो, चल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, चल रहे हैं। लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, ये तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्म साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का, कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर रखा, जेब खर्च रख लिया है क्या। जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। वैसे भी माताओं की आदत होती है साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती हैं, साड़ी के कोने में भी बांध लेती हैं। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपाकर तो नहीं रखा, बाप के हवाले कर लिया, अर्थात नष्टो मोहा हो गए। पांडव नष्टो मोहा हैं। अच्छा, नष्टो क्रोध है, नष्टो रोब है, या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता है। अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है। तो सिर्फ नष्टो मोहा नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं, निर्माण। तो इस वर्ष क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोब को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोब भी पूरा हुआ कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना, ऐसे तो नहीं, रोब तो करना पड़ेगा। तो नष्टो मोह अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना नष्टो मोहा बनने से क्या होता है, और मोह रखने से क्या होता है। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। ग्रुप नंबर 3, टाइटल की स्मृति से उसी स्थिति में स्थित होने का अनुभव करो। अपने को सदा सुदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान।
अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, अपने को अच्छी तरह से पहचाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूं ये जानना ही नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं ये स्मृति रहती है। आपके कितने टाइटल हैं, तो टाइटल याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। माया भी हार खिलाती रहे और कहते रहो मैं महावीर हूं, ऐसे तो नहीं, क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वो है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। तो जैसे टाइटल याद आए वैसे स्थिति बन जाए, वैसी स्थिति बनती है, हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वो सीट भी मिलती है। समझो जज का टाइटल मिला तो वो जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि ये जज हैं? अगर स्थिति नहीं है, सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते रहते हो कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, और प्रदर्शन भी हो रहा है, तो सीट पर सेट नहीं हुए, तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए, तब कहेंगे हाँ सुदर्शन चक्रधारी, ये हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे मैं हीरो एक्टर हूं तो कौन मानेगा? और सदा ये याद रखो कि टाइटल देने वाला कौन? दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा आत्मा को देगी। चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं तो कितना नशा चाहिए, रूहानी नशा रहता है। देह भान का नशा नहीं, क्रोध कर रहे हैं और कहें मैं तो हूं ही नूरे रतन, ऐसा नशा नहीं। ऐसे तो नहीं करते हो ना। माताएं क्या करती हैं, घर में खिटखिट कर रहे हो और कहो हम तो हैं ही बाबा के अचल अडोल आत्माएं, ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उसी स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। सुदर्शन चक्रधारी अर्थात सदा माया जीत। सुदर्शन चक्रधारी के आगे माया की हिम्मत नहीं रख सकती। तो कभी कभी माया आती है, वह चली गई, तो माया हार खाकर जाती है या हार खिला कर जाती है। माया से हार होती है। सुदर्शन चक्र का गायन कल पहले का भी गाया हुआ है, तो सुदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सकता। तो कल पहले सुदर्शन चक्रधारी कौन बने थे? आप थे या दूसरे कोई थे? कल पहले भी थे और अब भी हैं और सदा आप ही होंगे। ये आपका ही पक्का अनुभव है ना। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन अभी इस समय सभी कौन हो, कहाँ के हो? राजस्थान के हो, कर्नाटक के हो या मधुबन के हो? आप सबकी ओरिजिनल एड्रेस कौन सी है? माउंट है, मधुबन वाले हो ना। ये तो सेवा के कारण अलग अलग स्थान पर गए हो। आत्मा के नाते एड्रेस है परम धाम, और ब्राह्मण आत्मा के नाते से एड्रेस है मधुबन। तो खुशी है ना हम मधुबन वाले हैं। कहाँ भी सेवा अर्थ हो, लेकिन अपनी असली एड्रेस को भूलते हैं क्या? चाहे कलकत्ता में भी रहने वाले हो, लेकिन कहेंगे ओरिजिनल हम राजस्थान के हैं। तो ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। और ऐसे समझने से कभी भी अपने हद के सेवा स्थान से लगाव नहीं होगा। तो सदैव प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए हैं। जहां भी रहते हो वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा बनाया है कि सेंटर का वातावरण और घर का वातावरण और थोड़ा थोड़ा मेरापन आ जाता है। कभी भी ये गृहस्थी का घर है, प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं सोचो। प्रवृत्ति का अर्थ ही है परवृत्ति में रहने वाले। पर अर्थात मेरापन नहीं, बाप का है तो परवृत्ति है। ऐसे रहते हो कि बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या विनाश तक कोशिश करेंगे? कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, क्योंकि अभी अलौकिक हो गए ना। तो वातावरण भी लौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा। अभी देखेंगे नए वर्ष में नवीनता लाने में कौन नंबर आगे लेते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। कहना और करना दोनों ही समान हो। ऐसे नहीं कहे बहुत और करे थोड़ा, कहना और करना समान, इसी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। ग्रुप नंबर 4, तीनों काल अच्छे ते अच्छा होना ही ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री है। अपने को नवजीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सभी ब्राह्मण आत्माएं हो तो नए जीवन में आपकी जन्म पत्री बदल गई। यह थोड़ी थोड़ी पुरानी भी है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री क्या है?
आदि देवी देवता हो और अभी बीके हो ना पक्के, तो आपकी रोज की जन्म पत्री क्या है? गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा नहीं, क्या कहेंगे? हर दिन अच्छा है। तो जन्म पत्री बदल गई। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा वो और अच्छा, और जो होने वाला वो बहुत बहुत अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपनी तकदीर की लकीर देखी है? अच्छी है ना? कितने जन्मों की गारंटी है? 21 या 84 जन्म? 84 जन्म में तो विदेशी बन गए, सर्विस अर्थ बने। बहुत अच्छा उत्तर दिया। डबल विदेशी इसलिए बने कि विदेश में सेवा हो रही है। आपको भारतवासी नहीं कहते हैं, विश्व सेवाधारी कहते हैं। कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए, इसलिए अलग अलग स्थान पर पहुंचे हो। अगर आप लोग अपने देश में नहीं होते तो भारत से कहां तक जा सकते थे, इसलिए सेवार्थ पहुंचे हो। ये नशा रहता है तो सेवा करते हो ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास चलना नेचुरल है और कितनी आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना दी। भाग्य विधाता को अपना बना लिया, बनाया ना। सभी क्या कहेंगे? हमारा बाबा, मेरा तो कभी भूलता नहीं है। बाप दादा डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं कि कितना दूर दूर रहते भी बाप के समीप पहुंच गए हैं। देह से तो दूर हो लेकिन दिल से कितने समीप हो। सदा कहाँ रहते हो? बाप के दिल तख्त पर। सबसे महत्व दिल का होता है ना। अगर किसी से भी प्यार होता है तो कहेंगे दिल में समाये हुए हो। और आप लोग भी जब याद प्यार भेजते हो तो हार्ट ही भेजते हो ना। तो समीप रहना अर्थात दिल तख्त नशीन होना। सभी दिल तख्त नशीन हैं कि बाहों में है, कोई गले में है। दिल को ही दिल तख्त कहा जाता है। जो अभी दिल तख्त नशीन होते हैं वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो डबल विदेशी भी राज सिंहासन पर बैठेंगे ना। अच्छा, हिम्मत अच्छी है। हिम्मत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है। सदा हिम्मत से आगे उड़ते रहना। ग्रुप नंबर 5, सर्व खजाने सफल करना है। सर्व खजाने सफल करना ही सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है। सभी अपने को सफलता मूर्त आत्मा अनुभव करते हो। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा सफलता सहज रहे उसका साधन व सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। तो सफल करना आता है। अच्छा, समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं उन्हें सतयुग त्रेता में तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज्य अधिकारी बनते हैं या पूज्य अधिकारी बनते हैं। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं? तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कभी कोई करते कभी कोई करते? इस वर्ष में क्या करेंगे? सभी खजाने यूज करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते, बढ़ते हैं। तो सभी अपने को संतुष्ट मणियां समझते हो, कभी असंतुष्ट नहीं होते हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। तो जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता होगी ही। रात्रि 12 बजे बाप दादा ने मोमबत्ती जलाई तथा केक काटी, फिर सभी से मिलते हुए नए वर्ष की मुबारक दी। ये ग्रुप तो लकी ही है जो दिल से भी नज़दीक हैं हो और नैनों के भी नज़दीक बैठे हो। वैसे भी बाप दादा ने कहा सभी संतुष्टता के रतन हो,
सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। इसका गीत कौन सा गाते हो? पाना था वो पा लिया। अच्छा, यूके को क्या वरदान है? ओके। तो ओके हैं? औरों को भी ओके बनाते हो या स्वयं रहते हो? अभी इस वर्ष हर रोज किसी न किसी प्रकार से महादानी वरदानी बनना, तो सदा दूसरों की भी सेवा करते रहना। लंदन निवासी व यूके निवासी अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान है, जो विशेष आत्माओं की पालना मिलती रहती है। और सबसे पहले तुरंत दान महापुण्य मुरली भी लंदन में पहुंचती है। अनेक समाचार ऐसे होते हैं जो भारत वालों को नहीं पहुंचते, लेकिन लंदन में पहुंचते हैं, क्योंकि लंदन फॉरेन का पहला सेंटर खुलने का निमित्त बना। तो अभी लंदन वाले क्या करेंगे? सब सब्जेक्ट में नंबर 1। फिर भी बाप दादा सभी विदेश में सेवा करने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं कि मेहनत और उमंग अच्छी है, मेहनत के कारण सफलता मिल रही है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। हिम्मत सदा साथ रखना, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है। बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सर्व बच्चों के नए वर्ष के उमंग उत्साह के याद प्यार और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी पाई है। बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना भाग्यवान आत्माओं को पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। इस संगम युग की और नई दुनिया की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। जैसे नए वर्ष के आरंभ में उत्सव मनाते भी हैं और साथ साथ एक दो में मुख मीठा भी करते हैं, तो आप सभी कौन सी मिठाई खिलाएंगे? हर समय हर दिन सभी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। ये मीठा तो सभी खा सकते हैं ना, खाते भी रहना और खिलाते भी रहना। सदा जिस भी आत्मा से संबंध में आओ तो पहले मुस्कुराते मिलना और फिर दिल खुश मिठाई खिलाकर मिलते रहना। और गिफ्ट क्या देंगे? गुणों की गिफ्ट देना, शक्तियों की गिफ्ट देना। आपके पास बहुत गिफ्ट है, स्टॉक है ना, तो खूब गिफ्ट बांटते रहना। सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। नए वर्ष की गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।